हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ डिड आई कन्वर्ट एसएमएचआरडी पुणे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट कोर्स। तो जैसे कि एसएमएचआरडी पुणे 3 कोर्स ऑफर कराता है, जिसका मेन कोर्स है एचआर और बिजनेस एनालिटिक्स एंड आईडीएम बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट कोर्स। तो आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट कोर्स की, क्योंकि जो मैंने कन्वर्ट किया है। तो हम बात करें कि जैसे कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि 2025 तक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन ये अपना ड्रीम पूरा करने के लिए हमारे देश को ज़रूरत है तो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि जब कंट्री में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तब कंट्री की फास्ट ग्रोथ होने के चांसेस जल्दी हैं। तो हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक स्टैचू ऑफ यूनिटी और बहुत सारी बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, रेलवे, हाईवे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, अच्छी अच्छी हॉस्पिटल्स। तो जो भी मतलब रहने के लिए जो भी आवश्यक है, जो भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ग्रोथ किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, तो इस कोर्स के बारे में वो ही सब है, तो जिससे हम अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं कंट्री के लिए और अपने लिए भी। तो कंट्री के लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए अच्छे मैनेजर प्रोड्यूस कर सकें, इस कोर्स का मेन एम यही है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें ओनली इंजीनियर्स जिन्होंने बीटेक है वो इस कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं, और जिन्होंने आर्किटेक्चर वगैरह में डिप्लोमा की, कुछ डिप्लोमा या कोर्स या कुछ डिग्री वगैरह की है, तो वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी इनटेक की तो इसका इनटेक 60 है, और इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर इसका प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू एसएमएचआरडी साइट इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 15 लाख के समथिंग गया था। और इसकी एवरेज पैकेज की बात करें तो लगभग 12.8 LPA का गया था, और इसका मीडियन पैकेज भी लगभग 12 के समथिंग ही था। अब हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस में क्योंकि ये कोरोना काल में बहुत सारी इंटरव्यूज़ और सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई थी, तो इसकी एडमिशन प्रोसेस में 3 स्टेप थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैट हुआ था राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। तो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट पूरा ऑनलाइन हुआ था, जिसमें उन्होंने एक पिक्चर दी थी और उस पिक्चर पे कुछ लाइंस लिखना था, और पिक्चर्स कुछ ऐसी थी, उसमें एक मिसाइल, एक रॉक मिसाइल टाइप का था, और एक अर्थ और एक स्पेस टाइप का था, और एक आदमी था। तो मैंने उसमें राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में ऑनलाइन ही था, मतलब आपको लैपटॉप से टाइप करके उसमें लिखना था। तो मैंने उसमें एलोन मस्क के बारे में लिखा, जो स्पेस एक्स है, जो आप सभी जानते हैं, एलोन मस्क इसके स्पेस एक्स, और जो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उनके बारे में लिखा। तो मेरा जैसे ही बैकग्राउंड क्लियर हुआ तो नेक्स्ट राउंड हुआ ग्रुप एक्सरसाइज। तो ग्रुप एक्सरसाइज में लगभग 10 लोगों का ग्रुप था, वो भी ऑनलाइन ही कंडक्ट हुआ, जिसमें हमें एक टॉपिक दिया गया था। उस टॉपिक पे सबको बारी बारी से अपने पॉइंट रखने थे, डिस्कशन करना था। ये टोटली ग्रुप एक्सरसाइज थी, इसमें ओनली आपको उसमें टॉपिक के बारे में डिस्कस ही करना है कि आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं। इसमें आपको जीडी टाइम नहीं था कि आप किसी के पॉइंट काट रहे हैं। इसमें ओनली आपको उसके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको बताना है, और जो भी मतलब आपको लगे उस टॉपिक के बारे में, उसमें आपको बोलना था। फिर नेक्स्ट राउंड की बात करें तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, जो कि पर्सनल इंटरव्यू नॉर्मली हुआ था, जैसे कि आई एम अ सिविल इंजीनियर। तो ये वाला कोर्स सिविल इंजीनियर के लिए बहुत सही है, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रहते हैं, और उन्हें आगे भी मतलब सिविल में भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही काम रहता है, और उन्हें आगे भी बहुत सारी मतलब करियर ग्रोथ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है सिविल इंजीनियर्स के लिए। और एसएमएचआरडी भी इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में आता है, तो यदि आपका इसमें हो जाता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आगे मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने मेरे से पहले तो इंट्रो वगैरह पूछा था,
और देन बेसिस क्वेश्चन रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। आप यदि इस कोर्स में बैठते हैं, यदि आप सिविल इंजीनियर तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी अदर ब्रांच का भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए थोड़ा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको अच्छा वेटेज दिया जाता है। तो इसमें आपसे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप गूगल पे जाके टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू वो आप पढ़ सकते हैं, और जो भी आपने 4 साल में सीखा है तो आपसे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। और यदि आप अदर ब्रांच हैं लाइक CSE, मैकेनिकल, ITEI, तो आपको आपकी ब्रांच से रिलेटेड पूछेंगे, और आपको वहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप अपनी ब्रांच छोड़ के इस वाली ब्रांच में, इस वाली फील्ड में करियर क्यों बनाना चाहते हैं। मीन्स हाउ डिड यू इंस्पायर टू मेक अ करियर इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड। सो ऐसे ही आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आप इंटरव्यू में ना फंसें। और कई बार क्या रहता है कि हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इंटरव्यू का कि हमें आती हैं चीज़ें और हम भूल जाते हैं। तो मतलब जस्ट चिल हो के इंटरव्यू दें, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू मतलब हम इतना हवा टाइप बना लेते हैं कि मतलब इतना डर जाते हैं पहले से। यदि आप जस्ट चिल हो के इंटरव्यू दें, आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से रिवाइज करें, आप अपनी ब्रांच के हैं, और हो सके तो आप जो करंट, यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस हिसाब से तो उस टाइम की लगभग 1 मंथ की आप जो भी करंट टॉपिक चल रहे हैं, करंट मुद्दे चल रहे हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रखें। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, और मैं रिकमेंडेड करूँगा यदि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ें, वो आपके लिए काम के रहते हैं यदि आप इंटरव्यू पर्पज से तैयारी कर रहे हैं तो। और MBA के लिए तो द इकोनॉमिस्ट टाइम्स, द हिंदू और द मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, ये तो मतलब आपको बिल्कुल अपडेट ही रहना है, और इन एग्जाम मतलब इनसे आपको न्यूज़ बार बार कलेक्ट करना है और बिल्कुल अपडेट रहना है कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या न्यूज़ें हैं। और आप यूट्यूब पे भी अपडेट रह सकते हैं कि क्या चल रहा है। बाकी ये नॉर्मली इंटरव्यू था, तो मतलब मैं सिविल इंजीनियर था तो मुझे वेटेज मिला और इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। और आप भी नॉर्मल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपका भी डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और SMHRD एक अच्छा ऑप्शन है MBA करने के लिए। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।